शाहपुरा तहसील के ग्राम छपरा में मुक्तिधाम न होने से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए सड़क किनारे चिता सजानी पड़ी थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सिंह गहलोत ने जांच के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारियों की टीम 2 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, छपरा पंचायत के मामला आया था, कहाँ पे ग्रामीणों द्वारा रोड पर ही शौच जलाया जा रहा है, कैसा क्या मामला है? नहीं, जैसे ये मामला भी संज्ञान में आया है, जो है छपरा ग्राम पंचायत का ये मैटर है, तो अभी इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच में जो तथ्य निकल के आएंगे कि अगर कहीं पर कोई शमशान का प्लेस चिन्हित है और वहां पर अगर शमशान नहीं बना है तो उसको बनाने की कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई प्लेस मतलब कोई शासकीय भूमि निश्चित नहीं है तो फिर उसको भी भूमि ढूंढने का प्रयास करेंगे। सर, जहाँ चारों तरफ विकास हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि रास्ते का गमन कर लिया गया हो? नहीं, निसंदेह इसकी भी जांच होगी, लेकिन अगर शमशान के नाम पर अगर कोई राशि स्वीकृत हुई होगी तो उसका निर्माण होना निसंदेह मतलब बहुत जरूरी है और वो होगा। फिर अभी तक ग्रामीणों को क्या कब तक सुरक्षा होगा? देखिए, मैंने जांच के लिए कहा है, दो दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या स्थिति है और फिर उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में एक लड़की और उसके माता पिता के बीच शादी के पंजीयन को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। मामला ओमती थाने पहुंचा, जहां लड़की ने अपने पिता पर उसे बेचने का आरोप लगाया, जबकि माता पिता का कहना है कि वह घर से भागकर आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं रीवा से भाग के जबलपुर आई क्योंकि मेरी मम्मी ने ठाकुर को बेच के पैसे ले लिए थे उससे। मैं उनसे बच के भाग के जबलपुर आई। जिस दिन जबलपुर आई, इसके पास मैं उसी दिन शादी करना चाहती थी। ये लोग पीछे पीछे मेरा लोकेशन ट्रैक करके आ गए। रात को पुलिस जब हम लोग के पास आई तो पुलिस ने बोला हम दोनों बालिग है, तो पुलिस इन लोग की हेल्प नहीं की, हम लोग को सेव कर। अगले दिन हम लोग शादी करने जा रहे थे तो ये लोग रास्ते में मिलके मुझे किडनैप करे थे। वकील सर लोग सब थे, उन्होंने बचाया तो किसी तरह बच के। वहां अभी 10 दिन तक हम लोग छुपे हुए थे। आज शादी करके आज नगर निगम में जा रहे थे वो करवाने, तो ये लोग रास्ते में मिलके फिर से मार पीटी के उनको मारे, मुझे मारे और मुझे किडनैप करके लेके जाए थे। मेरा गला भी दबाए। ये मेरी मम्मी है गीता द्विवेदी, उनके साथ उनका भाई मातन तिवारी और उनका 2 लड़के हैं, एक अजीत तिवारी और एक अतुल तिवारी। ये मेरा गला दबा के मुझे मार डाल रहे थे, वहां पे डंडे से भी मारे हैं और मुझे बार बार बोल रहे थे, इस पर इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने पैसे जिससे ले लिया उसको बेचेंगे। वो पिछली बार वो ठाकुर दिया। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ उनकी वजह से इनके साथ कार्रवाई हो। ये मेरे पति, इनको जान से मारने के लिए वो लोग कई जगह इन लोग को पकड़े। हाँ, मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ। अब सिर्फ पुलिस की सहायता चाहिए और ये लोग मुझे हर समय हर जगह के मारने के लिए ढूंढते रहते। हर समय हम लोग कहीं नहीं निकल पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते। 10-15 दिन से छुपे हुए थे, आज निकले। आप लोग कहाँ थे? रीवा। मैं रीवा सिरमौर चढ़ाए थे। रीवा में इनका बिहरिया गाँव से। मेरा नाम अंकिता चतुर्वेदी, इनका अभिषेक चतुर्वेदी। पहले मैं द्विवेदी थी। ये अभी जानकारी मिल रही है जिसमें एक लड़की है जो अपने प्रेमी के साथ अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जबलपुर में आई थी और वहाँ पे उसके परिजन अभी पहुँच गए थे और जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और वो थाना ओमती में आए थे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। लड़की का कहना है कि उसके जो परिजन हैं वो उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं और जो परिजन हैं वो जो है दूसरे तरफ से ये बोल रहे हैं कि जो लड़की जो है भाग आई है घर से और जो है उसके लिए वापस ले जाने के लिए वो आए हैं। तो इनकी शिकायत को सुना जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया इसमें जो लड़की की शिकायत है कि उसके घर वाले उसको बेचना चाहते थे कहीं पे, ऐसा करके वो शिकायत की है। इनके पूर्व में भी शिकायत शायद थाना अमैया में होने का पता चला है रीवा में, तो उसके संबंध में भी जानकारी निकाली जा रही है और रीवा पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य आगे जांच में आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अभी जांच चल रही है। मदन महल इंदिरावस्थी की सीमा श्रीवास्तव और उसके पति ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले पड़ोसियों के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। आरोपियों ने दंपति से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि पुलिस में कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, मैं ये शिकायत लेके आई हूँ कि मेरे पड़ोस में छोटू सोनी, जिनका मकान गुड्डी सोनी का मकान है, उनके लड़के हैं छोटू सोनी और उनका नाती है आयुष सोनी।
ये अब अवैध कब्जा करके हमें पड़ोसी मकान बना के रह रहे हैं, जिनका मकान बिल्कुल जर्जर की हालत में है। वहीं हमारा मकान का निर्माण हो रहा था, तो हमने उनको बोले कि तुम्हारा मकान बिल्कुल जर्जर की हालत में है, जो गिर सकता कभी भी, इससे बच्चों को किसी को हानि हो सकती है, जिससे खतरा बना है। तो वो हमको उल्टा हमको धमका लगे कि हमारा मकान हम गिर जा कुछ भी करें, इससे हम कोई लेना नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो सर ये कंप्लेंट लेके हम नगर निगम गए थे, तो जिनसे उनको मालूम चलने के बाद पश्चात उन्होंने हमारे साथ दारू पी के मारपीट की, बीच सड़क में हमें आदमी को मारे, हमें बच्चों को धमकी दी, मारपीट काटने की। और जिसके थाना लेकर हम गड़ा थाना शिकायत लेकर गए थे, वहाँ पे हम सर 2.5 घंटे बैठ रहे, हमारी रिपोर्ट 2.5 घंटे बाद लिखी गई। पुलिस आई लेकिन वो उनको नहीं पकड़ी, और वो अभी भी सर घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम बच्चों को काट देंगे, तुम्हें मार देंगे। हम आदमी कपड़े का फेरी करते हैं, जिनका काम में जाना मुश्किल है और हमारे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। क्या गढ़ा थाने में क्या बोला गया था इसके लिए? सर बोला गया था कि हम पुलिस भेजते हैं, हम उनको पकड़ेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनकी माँ जो कि गुड्डी सोनी है, जो हमें धमका रही कि तुम्हारे पति को हम उल्टे केस में फंसा के उनको अंदर भिजवाएंगे। तो कौन है जो लड़के, ये कौन है? सर इनका बैकग्राउंड रिपोर्ट, क्रिमिनल रिपोर्ट है, ये रिकॉर्ड बना हुआ है, जो जेल जा चुके हैं, 76 के केस में जेल जा चुके हैं। कहाँ पर रहते हैं आप और कहाँ का मामला है? ये LIC इंदिरा बस्ती भरत कॉलोनी का मामला है। आज कहाँ आए हो? आज हम SP ऑफिस आए हैं। क्या चाहते हो? सर हम न्याय चाहते हैं, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि वो आए दिन हमें धमका रहे हैं, हमारे बच्चे को हमें मार पीटने की धमकी दे रहे हैं, हमारे घर से निकलना मुश्किल हो गया। आपका नाम? जी मैं सीमा श्रीवास्तव। थाना गढ़ा क्षेत्र से सीमा श्रीवास्तव नाम की एक आवेदिका आई थी। इनका कहना है कि जय सोनी, आयुष सोनी ये वहाँ के भूमाफिया जैसे हैं, और इसको जब अपने ज़मीन पे कुछ काम करती है तो आके ये उसको डराते हैं, धमकाते हैं। उसकी शिकायत हमने ले ली है और थाना प्रभारी गढ़ा को भेजा है। इसमें तत्काल इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, और अगर ये जाँच सही पाई गई तो इनके खिलाफ कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। आमखेड़ा रोड जागृति नगर वार्ड नंबर 74 के निवासियों ने जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कीचड़, गड्ढों और मलबे से भरी सड़क के कारण आवागमन बाधित है और स्कूल बसें तक फंस जाती है। महापौर ने जल्द निरीक्षण कर रोड फिलिंग का आश्वासन दिया, जिससे कॉलोनी वासियों में उम्मीद जगी है। आमखेड़ा के पास रोड खराब होने की शिकायत आई है कि वहाँ पर सड़क नहीं है। नहीं होने का कारण ये है कि वो अवैध कॉलोनी है, उसमें नगर निगम जब तक वो कॉलोनी वहाँ के नागरिक वैध नहीं करते हैं तब तक वो काम किया जाना असंभव है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे नागरिक वहाँ रहते हैं तो कुछ व्यवस्थाएं देने की बात हुई। उनकी मांग ये थी कि वहाँ पर जो गड्ढे हैं वो मुरुम से या किसी अन्य व्यवस्था से वो ठीक हो जाएं, जिससे लोगों का आवागमन वहाँ पर अच्छे से हो जाए। तो कल एक हमारी टीम नगर निगम की वहाँ जाएगी। क्षेत्रीय पार्षद जी जो हमारे, उनके साथ माननीय क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उनसे चर्चा करके और वहाँ पर जाकर जो भी व्यवस्था करना है कि वो सड़क चलने योग्य हो जाए, चाहे मुरुम की फिलिंग हो चाहे अन्य किसी प्रकार की फिलिंग हो, करके चलने योग्य बनाने का काम परसों से, कल जाकर निरीक्षण करके परसों से वो काम शुरू किया जाएगा, जिससे वहाँ आम नागरिकों को परेशानी ना हो। हम लोग कॉलोनी वासी जो हैं 40 फीट रोड अमखेड़ा गोलपुर वार्ड नंबर 74 से आज महापौर साहब के लिए रोड व नाली के लिए ज्ञापन देने हेतु आए हुए हैं। और सब दरअसल में वहाँ कितनी समस्या है कि रोड नहीं है, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ से बच्चों का आना जाना, ऑटो का आना जाना और कॉलोनी वासी वहाँ से निकलना दूभर हो गया है। उस वजह से आज हम लोग महापौर जी के लिए ज्ञापन देने आए हुए थे और महापौर जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर उस रोड पे 20 हाईवा गिट्टी मोटी वाली डलवा के रोड को क्लियर करवा देंगे और वहाँ आने जाने की जो रास्ता है व्यवस्था बना देंगे। ये आज उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और इस आश्वासन के लिए मात्र ने हमको 5 दिन का टाइम दिया है। 5 दिन के अंदर हम लोगों की व्यवस्था क्लियर करवा देंगे। मैं मोहम्मद सरदार खान, MP हाई कोर्ट जबलपुर। डुमना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान शहडोल निवासी अतीक अहमद के बैग से 2 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। युवक को हिरासत में लेकर खमरिया थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि कारतूस उसके पास कैसे पहुंचा। मामले में FIR दर्ज की जा रही है। डुमना एयरपोर्ट पे आज CISF के द्वारा रूटीन जांच में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके बैग में 2 कारतूस, जिंदा कारतूस होना पाए गए हैं। उक्त लोग कुल 3-4 लोग जा रहे थे साथ में। जिस युवक के पास से कारतूस मिला है उसको खमरिया थाना पुलिस को हैंडओवर किया गया है। उक्त युवक के संबंध में कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है और क्या उसकी सोच थी, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है।
लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक ने बताया कि वह एक केस में दोष मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभियोजक ने अपील तैयार करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण ऐसा है कि बिहारी लाल रजक हैं, इनका पूर्व में एक केस था जिसके आरोपीगण छूट गए। आरोपीगण छूटने के वो चाहते थे कि इस प्रकरण में अपील हो और शासन के द्वारा आरोपीगणों के छूटने के लिए भी अपील के आदेश कुक्कू दत्त मैडम को दिए गए थे। वो हमारे प्रार्थी ये जो बिहारी लाल रजक हैं, इनसे 15,000 रुपये अपील की रिपोर्ट बनाने के एवज में मांग रही थी। उनका कहना था कि यदि आप मुझे 15,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं ऐसा पत्र बनाऊंगी कि आप अपील नहीं कर पाओगे। बिहारी लाल रजक के द्वारा हमारे कार्यालय में एसपी के समक्ष प्रभारी जो एसपी मैम थी उनके समक्ष रिपोर्ट की गई थी, तो हमने इसका सत्यापन कराया, रिपोर्ट सही पाई गई और आज इन्हें 15,000 रुपये रिश्वती राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वकील मैडम श्रीमती कुक्कू दत्त हैं, जो कि सहायक लोक अभियोजक हैं। आज इन्हें 15,000 रुपये लेते हुए इनके घर से सिविल लाइन स्थित इनका घर है, वहाँ से गिरफ्तार नहीं किया गया है, पकड़ा गया है। कोर्ट में अब ज़मीन संबंधित मामला चल रहा था, जिसे मुझे अपील में जाना था हाई कोर्ट, जहां मैंने सब जगह आवेदन दिया था। वहां से रिप्लाई में इनको मांगा गया था कि आप अपना प्रतिवेदन भेजें। इनने प्रतिवेदन भेजने की बजाय मेरे से 15,000 रुपये रिश्वत मांगी थी, तो मैंने लोकायुक्त से में शिकायत की। शिकायत में आज उनको रंगे हाथ 15,000 रुपये देते हुए गिरफ्तार किया गया। कौन सा मामला चल रहा था? ये ज़मीन का मामला था। कब से चल रहा था? ये 2 साल करीब से चल रहा था। अच्छा, कब से परेशान हो रहे थे? मैं 2022 से परेशान था। मैडम कब से परेशान कर रही थी? जी मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मार्च से परेशान कर रही है। 11 मार्च 2025 से। बिहारी लाल रजक।